एक आदमी पेशाब कर रहा था। तभी उसने एक अजीब बात देखी। उसे दूर एक चट्टान चमकती हुई नजर आई। जिज्ञासावश वह पास जाकर देखने लगा। उसने हाथ से चट्टान पर जमी रेत हटाई। तभी उसे एहसास हुआ कि ये शायद सोना हो सकता है। उसने दूर खड़े अपने साथी की ओर देखा। कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार उसने उसे बुला लिया। साथी ने आकर सोने को गौर से देखा, पर उसे भी यकीन नहीं था कि ये असली सोना है या नहीं। सच्चाई जानने के लिए उसने अपनी पुश्तैनी लाइटर निकाली, क्योंकि वो जानता था अगर जलाने पर काला हो जाए तो नकली है। लेकिन थोड़ी देर बाद भी सोने में कोई बदलाव नहीं आया। इसका मतलब था ये एकदम शुद्ध सोना है। दोनों इस अचानक आई खुशी से हक्के बक्के रह गए। फिर दोनों फावड़े लेकर उसे खोदने लगे, लेकिन घंटों मेहनत के बाद भी सोने का निचला हिस्सा नहीं मिला। ये तो मानो एक छोटा सोने का पहाड़ था। उन्होंने हाथ से खींचने की कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक रस्सी से सोने को बांधा और रस्सी के दूसरे सिरे को पिकअप ट्रक से जोड़ दिया। जैसे ही साथी ने गाड़ी आगे बढ़ाई, रस्सी टूट गई। दोनों ने कई बार कोशिश की, पर कुछ भी असर नहीं हुआ। थक हारकर उन्होंने फिर से खुदाई शुरू कर दी, पर रात का अंधेरा फैलने लगा था और इस सुनसान जगह पर भेड़ियों से बचने के लिए उन्होंने लकड़ियां जलाकर आग जलाई। आग के पास बैठकर दोनों खुशियां मनाने लगे, सोचते हुए कि अब तो जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होनी थी। साथी ने सुझाव दिया कि किसी एक को पास के कस्बे से खुदाई मशीन लानी चाहिए और दूसरा आदमी वहीं रुककर सोने की रखवाली करे। उसने बताया कि पूर्व दिशा में 2 दिन चलकर कस्बा है, फिर 1 दिन मशीन ढूंढने में लगेगा और लौटने में 2 दिन और, मतलब कुल 5 दिन लगेंगे। जो रुकेगा उसे 5 दिन तक रेगिस्तान की गर्मी और ठंडी रातें झेलनी होंगी। भेड़ियों से सावधान रहना होगा और खाने पीने का सामान भी बचाकर चलाना होगा। साथी ने कहा कि उसे रेगिस्तान का ज्यादा अनुभव है, इसलिए वो यहीं रुक जाएगा। पर आदमी ने बिना सोचे समझे कह दिया, मैं ही यहीं रुकूंगा, क्योंकि ये सोना उसने खोजा था। वो इसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था। अगली सुबह दोनों ने खाना पानी बांटा। साथी ने गाड़ी की कूलिंग के बहाने ज्यादा पानी ले लिया। जाते जाते उसने एक सैटेलाइट फोन थमाया और कहा, जब मैं वापस आऊंगा तो हम बहुत अमीर होंगे। और वो चला गया। जैसे ही साथी चला गया, आदमी ने रेत से सोने को ढक दिया और एक कपड़े से एक छोटा सा शेड बना लिया। लकड़ी खोजते समय उसे एक हवाई जहाज का मलबा मिल गया। उसने जाकर मुआयना किया। ये जगह एकदम परफेक्ट थी। वह अंदर जाकर आराम करने लगा, लेकिन बेचैनी बनी रही, क्योंकि वहां से सोना दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उसने विमान के कुछ हिस्से तोड़े और उन्हें वापस लाकर सोने के पास एक शेड जैसा बनाया। थक कर आदमी सो गया, लेकिन सूरज की किरणों से उसकी नींद टूट गई। उसके माथे पर फफोले पड़ चुके थे। वो दर्द और भूख को सहते हुए सोने के पास गया और आखिरकार खुद को रोक नहीं सका। उसने पूरी ताकत से एक सोने का टुकड़ा तोड़ा। तभी सैटेलाइट फोन बजा। साथी ने बताया कि इंजन में खराबी आ गई है, इसलिए उसे लौटने में और देर लगेगी। आदमी ने कहा कि वो अब और नहीं झेल सकता। उसने एक सोने का टुकड़ा तोड़ लिया है और साथी से जल्दी आने की विनती की, लेकिन साथी अब पूरी तरह लालच में था। उसे सिर्फ एक टुकड़ा नहीं, पूरी सोने की पहाड़ी चाहिए थी। उसने आदमी को वहीं बने रहने को कहा और वादा किया कि जल्द लौटेगा। रात में शिकारियों की संख्या बढ़ गई थी। आदमी को मशाल जलाकर लगातार उन्हें भगाना पड़ा। वो एक पल के लिए भी ढीला नहीं पड़ सकता था, वरना उसकी जान पर बना थी। सुबह होते ही वो वापस विमान के मलबे में गया, लेकिन दर्द और भूख के कारण चैन से सो भी नहीं सका। तभी एक जहरीले सांप ने उसका ध्यान खींचा। वो सांप उसे भोजन लग रहा था। आदमी ने चाकू उठाया और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। न केवल सांप बच गया, बल्कि पानी भी गिर गया। वो फिर से विमान के मलबे की ओर गया, लेकिन इस बार एक परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी।